आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री इन्वेस्टमेंट एकेडमी के व्हाइट बोर्ड सोल्यूशन में। मेरा नाम है धीरज। आज बात करने वाले हैं रविकांत जी के सवाल के बारे में, जो कहते हैं कि उन्होंने और उनके कुछ रिलेटिव्स ने मिलकर कुछ कैश गिफ्ट किया है उनके वाइफ को, और वाइफ ने इन्वेस्ट किया है वो पैसा शेयर मार्केट्स में और उन्हें कुछ मुनाफा हुआ है। सो ऐसे केस में क्या उस मुनाफे पे उनके वाइफ को टैक्स भरना है या नहीं, आज इनका सवाल है। वैसे मैंने एक ऐसा सिमिलर वीडियो बनाया था ऑन बैंक एफडीज, बिकॉज नॉर्मली बहुत सारे लोग अपने नॉन अर्निंग स्पाउस के नाम पर बैंक एफडीज बनाते हैं थिंकिंग दैट दे कैन सेव मनी ऑन टैक्स। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो मैंने कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है उस वीडियो का, डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। सो चलिए जानेंगे क्या सोल्यूशन है मिस्टर रविकांत जी के क्वेरी की। पहले तो हमें यह समझना है कि इनकम टैक्स रिटर्न किसे फाइल करना चाहिए। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिनकी भी इनकम 2.5 लाख से एक्सीड करती है तो ही उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और ये मैं कह रहा हूं आफ्टर कंसिडरिंग चैप्टर 6A डिडक्शंस, जैसे कि हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, पीपीएफ भरते हैं, 1.5 लाख तक का जो एग्जाम्पशन रहता है, ये क्लेम करने के बाद अगर 2.5 लाख के ऊपर इनकम एक्सीड हो रही है तो ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, अदरवाइज रिटर्न्स फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तो वाइफ को कोई भी यहाँ पे रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज गिफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर इज़ नॉट टैक्स्ड। इफ़ इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम ब्लड रिलेशन स्पाउस देन इट इज़ नॉट टैक्स्ड, राइट। बट अभी इस केस में क्योंकि वो गिफ्ट को इन्वेस्ट किया गया है और उस इन्वेस्टमेंट से जो मुनाफा कमाया गया है ना, वो मुनाफे पे टैक्स भरना पड़ेगा पेयर को। सो अब इस केस में जैसे कि मान के चलते उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया गया है, राइट। अब क्योंकि हस्बैंड ने भी दिया है गिफ्ट एंड कुछ रिलेटिव्स ने भी दिया है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 लाख में 50,000 रुपये हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। अब इस 50,000 रुपये पे अगर 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ है ना, तो ये 10,000 का मुनाफा जो है इस पे टैक्स लगेगा किसको? हस्बैंड को। तो मतलब वाइफ को यहाँ पे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, इट गेट्स क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द हस्बैंड। तो अगर हस्बैंड को टैक्स पे करना है, हाँ, और अगर मान के चलते हैं वो टैक्स पेयर है, राइट, रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, सो जो भी कैपिटल गेन्स अभी वाइफ ने अर्न किया है ना, सो उनके गिफ्टेड अमाउंट पे उन्हें इस बेसिस में टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, मतलब 12 महीने के ऊपर अगर उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड की गई और उसके बाद उसमें मुनाफा कमाया जा रहा है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म कहेंगे। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट है वो है 10%। बट इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको पहले 1 लाख रुपए पे टैक्स पे नहीं करना है। तो अगर 1 लाख के ऊपर अगर आपका मुनाफा है तो जो ऊपर का अमाउंट है ना 1 लाख के ऊपर का, उस पर 10% का आपको टैक्स पे करना है। बट अगर आपने 12 महीने के अंदर, मतलब 12 महीने तक होल्ड नहीं किया था इन्वेस्टमेंट को, उसके अंदर ही उसको सेल कर दिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो स्ट्रेट अवे फ्लैट 15% का यहाँ पर टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। क्या ये कैपिटल गेन्स टैक्स से बचा जा सकता है? जी हाँ। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। जो भी मुनाफा कमाया है ना स्पाउस ने, आपको उसको क्लेम करने की जगह उसको री इन्वेस्ट करना है। तो स्पाउस जब उसको री इन्वेस्ट करेंगे और आगे चलकर जो उसमें वो इनकम कमाएंगे ना, तो वो उनके लिए फिर टैक्सेबल होगा। देन दैट मीन्स आप इन योर हैंड्स इट वोंट बी टैक्स्ड। तो इस तरीके से आप कैपिटल गेन्स टैक्स से बच सकते हो अगर आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो। सो मे बी ये सोल्यूशन सभी के लिए वर्क नहीं करे, बिकॉज हमने जो केस स्टडी किया है यहाँ पे रविकांत जी का, यहाँ पर हमने ये एजम्पशन रखा है कि उनके स्पाउस का इनकम जो है वो 2.5 लाख के अंदर है। सो उस केस में अगर वो पैसा जो मुनाफा कमाया है वाइफ ने, अगर वो उसको री इन्वेस्ट करते तो वो रविकांत जी के लिए, मतलब उनके इनकम के साथ वो क्लब नहीं होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न ही कैन सेव ऑन द कैपिटल गेन टैक्स। बट येस, अगर वो मुनाफा हमें बुक करना ही है, वो चाहिए ही चाहिए, उस केस में तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो अदर वे आउट बट टू पे टैक्स। एंड कुछ केसेस में जहाँ पे लेट्स से अगर स्पाउस अर्निंग है, वो खुद टैक्स पेयर है, तो ये स्ट्रैटेजी वैसे भी काम नहीं करेगी, हमें वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स भरना ही पड़ेगा। सो ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज धीरज फ्रॉम एग्री इन्वेस्टमेंट एकेडमी साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।